वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एम के कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन का डाटा ये है कि एम के कॉरपोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज विद इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ yarn प्रोडक्ट्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर। बिलो इज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस की अमाउंट्स गिवन है। इसके बाद सर्टन इवेंट्स गिवन हैं जो 2018 और 2019 में हुए, जिसमें फर्स्ट इवेंट में एक राइट शेयर का इशू बताया हुआ है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड। फिर एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 गिवन है। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रेकमेंडेड एनुअल डिविडेंड। एनुअल डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड भी आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर है बोनस शेयर्स, और उसके बाद सिक्स्थ इंफॉर्मेशन में फिर इंटरिम डिविडेंड की बात आ रही है। उसके बाद प्रॉफिट है 2019 का। फिर एनुअल डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड गिवन है। आइटम नंबर 9 में ये बताया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो ये ट्रांसफर ऑफ रिजर्व है। फिर ये कि कंपनी रिवैल्यूड फिक्स्ड एसेट्स ऑन दिसंबर 31 2017 resulting in revaluation surplus of rupees 1.5 million. Remaining useful life of the asset is 10 years. और कंपनी स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करती है। तो यानी ये बेसिकली हमें डाटा दिया हुआ है जिसकी बेस पर हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018 एंड 19। तो बेसिकली हम 2019 की डेवलप करेंगे और जो 18 की अमाउंट्स हैं वो एज कंपैरेटिव उसमें ऑब्वियसली एज अ रूटीन शो हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर डेवलप करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर मेंशन कर लेते हैं। एंटिटी का नाम है एम के कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, जिसमें 2018 की जो अमाउंट्स हैं वो एज कंपैरेटिव शो होंगी। हमें जो कॉलम्स बनाने हैं, ऑलमोस्ट सारे जो रेलिवेंट कॉलम्स हैं वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं। तो शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन अर्निंग्स और टोटल का कॉलम हम बना रहे हैं। फिगर्स रुपीज़ इन थाउजेंड में ले रहे हैं, बड़ी फिगर्स हैं तो रुपीज़ इन थाउजेंड में लेकर थोड़ा सा हमारे लिए कम्पैक्ट स्पेस के अंदर इसको कंक्लूड करना आसान हो जाएगा। तो अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2018 का डाटा भी लेना है तो हमें 18 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, कंपैरेटिव का ओपनिंग बैलेंस चाहिए। सो क्वेश्चन में ये बैलेंसेस गिवन है। सो ये सारे बैलेंसेस हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं रेलिवेंट कॉलम में। हम फिगर्स इन थाउजेंड लिख रहे हैं। तो फॉर दैट रीज़न शेयर कैपिटल में 25,000, बेसिकली इट वुड बी 25 मिलियन। शेयर प्रीमियम 7.5 मिलियन, जनरल रिजर्व 750,000, रिवैल्यूएशन सरप्लस 1.5 मिलियन, रिटेन अर्निंग्स 18 to 50,000 और टोटल जो हमारा बन जाता है वो 53 मिलियन का बन जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको हम स्टेप वाइज कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन नंबर 1 में मार्च 31 2018 को, यानी ये 2018 में हो रहा है कि कंपनी इशूड राइट शेयर्स फॉर ₹20 पर शेयर। अच्छा, अब अगर शेयर की पार वैल्यू देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पार वैल्यू ₹10 है। इशू आप शेयर जो है वो 20 का कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ₹10 का अगर शेयर कैपिटल है तो ₹10 का ही शेयर प्रीमियम है। फिर कितने राइट शेयर इशू हो रहे हैं? राइट शेयर्स वर इशूड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 राइट शेयर अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी शेयर एंड
यानी 1/5 का इशू हो रहा है, और इन अदर वर्ड 1/5 को आप 20% भी कह सकते हैं, हर 5 के बदले 1/5 और 20%। सो इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस पर एक ब्रीफ कैलकुलेशन नोट बना लेंगे। तो राइट इशू हो रहा है 1/5, इसके अंदर 20 रुपीज़ पर कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों इन्वॉल्व होंगे। शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो 25 मिलियन के हमारे शेयर्स हैं, और 10 रुपीज़ के हिसाब से 2.5 मिलियन बनता है, उसका 1/5 बनेगा 500,000, और 10 रुपीज़ के हिसाब से दैट वुड बी 5 मिलियन। तो रुपीज़ इन थाउजेंड लिख रहे हैं तो 5,000 अमाउंट बन जाएगी। शेयर प्रीमियम भी सेम अमाउंट है, क्योंकि 10 रुपीज़ का शेयर 20 में इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ उसकी पार वैल्यू और 10 रुपीज़ ही उसका एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट है, दैट इज़ प्रीमियम। तो 5,000 का इजाफा हमारा शेयर कैपिटल में होगा, और 5,000 से ही हम शेयर प्रीमियम में अमाउंट मेंशन करेंगे। टोटल 10,000। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹2.25 पर शेयर फॉर द हाफ ईयर एंडेड June 30, 2018। तो पर शेयर 2.25 का डिविडेंड दिया गया है, तो इंटरिम डिविडेंड है, सेम पीरियड में रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ब्रीफ कैलकुलेशन डेवलप कर लेते हैं। तो हमारे जो शेयर्स की तादाद है वो अगर हम देखें, तो 25,000 और 5,000 30,000, और रुपीज़ इन थाउजेंड है, तो 30 मिलियन की अमाउंट हो चुकी है। डिवाइड बाय ₹10, तो 3 मिलियन शेयर्स हैं, और हर शेयर पे 2.25 रुपीज़ का मतलब है कि अमाउंट बनेगी 6,750,000। तो ये डिविडेंड जो है जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो अमाउंट बेसिकली रिटेन अर्निंग में से माइनस होगी, और टोटल में भी सेम अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। थर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हमें एनुअल प्रॉफिट गिवन है 10 to 50,000। तो प्रॉफिट की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है 10 to 50,000, टोटल में भी सेम मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो एनुअल डिविडेंड है वो प्रपोज भी बाद में हो रहा है, अप्रूव भी बाद में हो रहा है, तो ये 2019 की बात है। 2018 से रिलेटेड अब जो हमारे दो इश्यूज हैं वो एंड में आ रहे हैं, जो हमें अकाउंट फॉर करने चाहिए। एक तो ये कि ये जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है हमने 5%। दूसरा 1500,000 जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो भी ओवर 10 ईयर्स, अब ये 2017 के एंड पर अराइज हुआ था, तो 2018 में भी ट्रांसफ़र होगा, 2019 में भी ट्रांसफ़र होगा। तो जो एडजस्टमेंट 9 और 10 है ये दोनों सालों से रिलेट करती हैं, इसलिए 9 और 10 को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 1.5 मिलियन डिवाइड बाई 10 ईयर्स वुड बी सिंपली 150,000। तो इन दो एडजस्टमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। जो हमने ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व में करना है वो प्रॉफिट का 5% के इक्वल करना है। तो प्रॉफिट की अमाउंट हमारी 10,250 है, इसका 5% बनेगा 512.5, यानी 512,500, और ये अमाउंट हमारी जनरल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। टोटल पे इफेक्ट ज़ीरो का होगा। फिर अगर हम बात करते हैं जो रिवैल्यूएशन सरप्लस का ट्रांसफ़र होना है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से, तो 1.5 मिलियन डिवाइड बाई 10 ईयर्स दैट वुड बी 150,000, जो कि रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, इनका भी इम्पैक्ट नील होगा। तो ये हमारी 2018 की जो डाटा है वो कंप्लीट हो जाता है, और हमारे पास 31 दिसंबर 2018 को जो बैलेंसेज हैं वो आ जाते हैं। सिंपली टोटल्स करते जा रहे हैं हम। इसके बाद अब हम ऑब्वियसली 2019 के लिए सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। सो हमारे पास अब जो इन्फॉर्मेशन है
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी recommended एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹4.25 per share on February 15, 2019, which was duly approved by the shareholder on March 21, 2019. तो ये 2019 में रिकॉर्ड होगा. दिस इज बेसिकली एनुअल डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड. तो ये 2018 का फाइनल डिविडेंड है, लेकिन ये 2019 में जाकर अप्रूव हो रहा है. सो इसकी भी एक कैलकुलेशन डेवलप कर लेते हैं. शेयर्स में कोई अभी चेंज नहीं आया, तो जैसे हमने ये ऊपर कैलकुलेशन की थी सेम कैलकुलेशन हम फॉलो कर रहे हैं. सिर्फ अमाउंट पर डिविडेंड पहले 2.25 थी, अब 4.25 है. दैट इज़ 12,750,000. तो ये अमाउंट जो है हमारी रिटेन अर्निंग में से माइनस हो जाएगी और टोटल के अंदर भी सेम इम्पैक्ट आ जाएगा. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 5 है. The board of directors approved bonus shares of 20% of the outstanding shares on June 30, 2019, which were duly credited in shareholders account on August 31, 2019. So basically ये बोनस शेयर अब इशू हो रहे हैं. अब बोनस शेयर जो इशू हो रहे हैं तो इन पे इम्पैक्ट बेसिकली क्या होगा. इम्पैक्ट ये होगा कि इसको हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. यहाँ पे अब यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे इसे डिविडेंड के तौर पे नहीं लिखा हुआ कि ये बोनस डिविडेंड वगैरह दे रहे हैं. तो फिर हम जो है ज़्यादा कॉमन ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में शेयर प्रीमियम से रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको. वैसे तो बोनस इशू जो हो सकता है शेयर्स का वो रिटेन अर्निंग से भी हो सकता है, वो शेयर प्रीमियम से भी हो सकता है. तो टिपिकली जो एजम्पशन यूज़ की जाती है, आल्दो के लॉ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ये यूज़ की जाती है कि जब डिविडेंड के तौर पे कह रहा हो क्वेश्चन तो फिर हम रिटेन अर्निंग के कॉलम से करते हैं. अदरवाइज़ हम पहले शेयर प्रीमियम के कॉलम से करते हैं और शेयर प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो फिर रिटेन अर्निंग से कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास अब शेयर प्रीमियम के अंदर बैलेंस है तो हम इसे शेयर प्रीमियम से कंसीडर कर लेते हैं. तो 20% हमने देना है. इस पर ब्रीफ कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो हमारे पास 30 मिलियन शेयर्स हैं, उनका 20% अगर हम लेंगे तो दैट इज़ रुपीज़ में अगर बात करेंगे तो 6 मिलियन आ जाएगा. 30 मिलियन का 20% इज 6 मिलियन. सो वो डायरेक्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और अगर फुल शेयर वाइज कैलकुलेशन करना चाहें तो वो भी ये है कि 10 रुपीज़ का एक शेयर का मतलब है कि 3 मिलियन शेयर्स हैं, उनका 20% बनेगा बेसिकली 600,000 और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलियन रुपीज़ बन जाएंगे. तो ये जब बोनस इशू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जिस तरह हमने इनिशियली अभी डिस्कस किया कि ये शेयर प्रीमियम से करेंगे तो शेयर कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा. शेयर प्रीमियम से ट्रांसफ़र कर देंगे, नेट इफेक्ट जो है वो हमारा नील होगा टोटल पे इक्विटी के ऊपर. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 6 है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1.25 पर शेयर फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड September 30, 2019. एक साल में इंटरिम डिविडेंड एक से ज़्यादा बार भी इशू किया जा सकता है. यहाँ पर भी खैर अभी तो एक ही बार है, तो इसके लिए इंटरिम डिविडेंड किसी क्वेश्चन में अगर एक से ज़्यादा बार भी आ जाए तो उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे. कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो अब आपके शेयर जो हैं वो 36 मिलियन रुपीज़ शेयर कैपिटल है. तो बेस्ड ऑन दिस 36 मिलियन 10 रुपीज़ का एक शेयर का मतलब है 3.6 मिलियन शेयर. 1.25 का इंटरिम डिविडेंड दैट मीन्स 4.5 मिलियन या 4,500,000. तो ये जब इंटरिम डिविडेंड पे होगा तो पेमेंट रिटेन अर्निंग में से की जाएगी, रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएंगी हमारी और टोटल के अंदर भी इसको हम मेंशन कर देंगे. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 7 में एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 12,500 या 12.5 मिलियन. तो प्रॉफिट को रिकॉर्ड कर लेते हैं. प्रॉफिट से हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएंगी. इसके बाद इंफॉर्मेशन नंबर 8 है. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी recommended एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹5 per share on Feb 15 to 2020 which was duly approved by the shareholder on March 21, 2020. तो ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट ईयर 2020 के अंदर रिकॉर्ड होगा. अब इंफॉर्मेशन नंबर 9 पर आते हैं. तो 5% ट्रांसफ़र करना है हमने जनरल रिजर्व में और जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है रिटेनिंग में ट्रांसफ़र जैसे पिछले साल किया था
वैसे ही अब करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन भी सेम रहती है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी सेम रहती है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व 12,500 का हम 5% लेते हैं, दैट वुड बी 625। ये हम रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व के कॉलम में, नेट इफेक्ट नील हो जाएगा। इसके बाद हमें बेसिकली जो ट्रांसफ़र रिवैल्यूएशन सरप्लस से करना है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से सेम जैसे पिछले साल हमने 150 का ट्रांसफ़र किया था, इस साल भी हम 150 का ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हमने ये ट्रांसफ़र्स रिकॉर्ड कर लिए तो काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन का भी सारा डाटा हम देख सकते हैं कि हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो एट दिस पॉइंट हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2019 का, और टोटल करते जाते हैं 36 मिलियन, 6.5 मिलियन, 87,500, 1,200,000, 1.2 मिलियन। तो सारे टोटल्स जब हम मेंशन कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। यू कैन सी कि हमारे पास 2018 का जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बन रही है वो भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और उसके बाद फिर 18 से 19 की भी रिफ्लेक्ट हो रही है। इसमें हमें 5 सपोर्टिंग हमने कैलकुलेशन नोट भी बनाए। ये आप डिफरेंट वे में वर्किंग के तौर पे बना सकते हैं, अगर आपके पास स्पेस हो तो जहाँ हमने नोट लिखा है यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। इनको सेपरेटली मेंशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इतनी ज़्यादा जो डिटेल में आपके साथ इसको शेयर कर रहे हैं, आप इसको शॉर्टकट कैलकुलेशन इसकी पॉसिबल होती हैं, तो अगर वो आपकी उस पर अच्छी ग्रिप है तो यू कैन डू दैट। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2015 की अटैम्प्ट से, जिसका टाइटल है पाक ओशन लिमिटेड। ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट था ओरिजिनल एग्जाम में जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 में आया। वहाँ पर बेसिकली इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस और भी टॉपिक्स की थी, तो सिलेबस चेंजेस की वजह से जब इसको FR1 में शिफ्ट किया गया है तो जो एडवांस टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे वो इसमें से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन का डाटा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पाक ओशन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो 2018 के एंड की हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है ओपनिंग बैलेंसेस हमें गिवन है। पार वैल्यू 100 की है ऑफ शेयर्स, रिटर्न अर्निंग दी हुई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन पर जो गेन अराइज हो रहा है वो दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी दी हुई है जो कि रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। मजीद क्या डाटा है वो देखते हैं। On 30th November 2018, POL issued 25% right shares to its ordinary shareholder एट ₹120 पर शेयर। अब इसमें इसका मतलब है 100 रुपीज़ की पार वैल्यू है तो 20 रुपीज़ जो है वो शेयर प्रीमियम होगा। फिर कैश डिविडेंड है 18% का फॉर द ईयर एंडिंग 2017 जो 2018 में डिक्लेयर किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये रिकॉर्ड करना, फिर शेयर का इशू रिकॉर्ड हो रहा होगा। फिर बोनस इशू जो 2018 में डिक्लेयर किए गए हैं इंटरिम को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। जो फाइनल है वो तो जब अप्रूवल होगा नेक्स्ट ईयर में 2019 के स्टार्ट में फिर वो रिकॉर्ड होगा। सो 25% का जो फाइनल डिविडेंड है वो हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। तो इस बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो हमें जो सेकंड नंबर पे बल्कि रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये हाफ ईयरली, और जो राइट शेयर का इशू दिया हुआ है वो नवंबर में हो रहा है तो वो थर्ड नंबर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018 फॉर पाक ओशन लिमिटेड। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम आंसर डेवलप करेंगे। एंटिटी का नाम पाक ओशन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 जो हमारी रिक्वायरमेंट है। इसमें जो हमें रेलिवेंट अकाउंट्स दिए हुए हैं उस बेसिस पर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिटेन अर्निंग का कॉलम बनेगा, और एक कॉलम हम टोटल का भी बना देते हैं। फिगर्स क्योंकि क्वेश्चन में भी रुपीज़ इन मिलियन में दी हुई हैं तो वही प्रिसीशन लेवल हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो हम स्टार्ट करेंगे साल के शुरू से, बैलेंस एट 1 जनवरी 2018 से।
तो ओपनिंग बैलेंसेस जो हमारे पास हैं वो ये दो फिगर्स हैं 245 की, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो गेन अराइज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो ड्यूरिंग द ईयर में इम्पैक्ट आएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस में। और इस टाइम तक कोई हमें शेयर प्रीमियम भी नहीं दिया हुआ, तो जब बाद में शेयर इशू होंगे तो उसकी वजह से शेयर प्रीमियम अराइज हो जाएगा। टोटल 245 मिलियन हम मेंशन कर देंगे। अब जिस तरह से हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जनवरी में कैश डिविडेंड रिकॉर्ड करेंगे, लास्ट ईयर का जो फंड डिविडेंड है। इस पे ब्रीफ कैलकुलेशन अगर इसकी रिफ्लेक्ट कर दें आपको, तो 200 मिलियन का हमारा शेयर कैपिटल है, इस पर 18% डिविडेंड का मतलब है 36 मिलियन, जो कि रिटर्निंग में से माइनस होंगे और टोटल के कॉलम में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर नेक्स्ट इवेंट जो डेट वाइज बनता है वो हाफ ईयरली अकाउंट्स हमारे जून में बनते हैं, और उसको जो दिया जा रहा होता है वो जुलाई अगस्त तक उसको दे रहे होते हैं क्वार्टरली अकाउंट्स पे, जो हमारा सेक्शन 237 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। अगर उसको देखें तो ये मैक्सिमम अगस्त तक जाकर ये जो है इंटरिम डिविडेंड पे हो रहा होगा। तो नवंबर उसके बाद की बात आती है, तो अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये 10% इंटरिम, और ये क्योंकि डिविडेंड बोनस इशू है, तो इस पे भी कैलकुलेशन डेवलप कर लेंगे। 10% के हिसाब से ये अमाउंट बनती है हमारे पास 20 मिलियन की, और 20 मिलियन ये रिटेन अर्निंग से, क्योंकि डिविडेंड के तौर पर दिए जा रहे हैं, तो रिटेन अर्निंग से हम ले लेंगे। शेयर प्रीमियम में वैसे भी इस वक्त बैलेंस मौजूद नहीं है, तो टोटल पे जो नेट इफेक्ट होगा वो नील होगा। इसके बाद क्वेश्चन के अंदर हमें राइट इशू दिया हुआ है 120 पे। ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों पे इफेक्ट आएगा। अब हमारा जो शेयर कैपिटल है वो बेसिकली 220 मिलियन हो चुका है। इस बेसिस पर 220 मिलियन 100 रुपीज़ का एक जो आपका बेसिकली शेयर है, सो दैट वुड बी 2.2 मिलियन इंटू 25%, और उसका जो आप लेंगे 500 रुपीज़ के हिसाब से, तो दैट वुड बी 55 मिलियन रुपीज़ का शेयर कैपिटल इशू होगा। और इसी तरीके से अगर हम कैलकुलेशन शेयर प्रीमियम की करते हैं, तो 2.2 मिलियन शेयर्स हैं आपके पास, उस पर 25% जब आप इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अ, फिर 20 रुपीज़ जो है आपका प्रीमियम है, क्योंकि 120 पर इशू कर रहे हैं, 100 की पार वैल्यू, जो एक्स्ट्रा 20 है वो आपका प्रीमियम है, तो दोनों की कैलकुलेशन सेम है। ऊपर हमने पार वैल्यू ले ली और एक्स्ट्रा अमाउंट जो प्रीमियम की है वो नीचे शेयर प्रीमियम के लिए ले ली, दैट इज़ 11 मिलियन। तो ये हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में, टोटल का जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास 66 आ जाएगा। तो एडिशनल फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट हो गई। अब हमारे पास जो फिगर है टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम की, 78 रिटेन अर्निंग में जाएगा, है वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम से रिलेटेड है, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। तो प्रॉफिट की फिगर रिटेन अर्निंग में ऐड करेंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन को रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड करेंगे, टोटल 90 आ जाएगा। फिर जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर रिकॉर्ड होगा। 1.5 रिवैल्यूएशन सरप्लस से आउट हो जाएंगे, रिटर्निंग में ऐड हो जाएंगे, इफेक्ट नील होगा टोटल पे। तो सारी एंट्रीज करने के बाद हमारे पास 2018 का फाइनल बैलेंसेस कैलकुलेट हो सकते हैं। शेयर कैपिटल 275 मिलियन, शेयर प्रीमियम 11 का राइज हुआ था, रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफ़र के बाद 10.5 का रह जाएगा, रिटेन अर्निंग 8.5, और टोटल 365।
इसका अगर हम वर्टिकल टोटल भी चेक कर लेते हैं और हॉरिजॉन्टल टोटल भी चेक कर लेते हैं तो दैट इज़ करेक्ट। तो अब नोट्स ऑन कैलकुलेशन जो हमने बनाए उनको के सामने ले आते हैं। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनी और हमारी जो रेलिवेंट कैलकुलेशन हैं वो भी हमने आपके साथ शेयर की। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं। स्प्रिंग 2018 की अटैम्प्ट से है। क्वेश्चन का टाइटल है डैफोडिल लिमिटेड। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन नहीं है जो पास्ट एग्जाम में आया था, ये उसमें से मॉडिफाई हुआ है। और मॉडिफाई इस सेंस में हुआ है कि जो पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 के पेपर से रेलिवेंट था और उसके अंदर बेसिकली IAS 8 की भी इम्प्लीकेशंस थी और उसके अंदर अर्निंग पर शेयर की भी इम्प्लीकेशंस थी। तो सिलेबस की चेंजेस की वजह से इसको अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। For the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31st December 2017, Daffodil Limited has extracted the following information. तो सबसे पहले हमारे पास 2015, 16 और 17 का डाटा है जिसमें नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र की गई अमाउंट जनरल रिजर्व में वो गिवन है। फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफ़र होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में वो गिवन है और फाइनल कैश डिविडेंड की जो परसेंटेज है वो भी गिवन है। अब इसके बाद जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो डिटेल ऑफ शेयर इशूज गिवन है इसके बाद, जिसमें 25% राइट शेयर वर इशूड ऑन 1 मई 2016 एट ₹18 पर शेयर। द मार्केट प्राइस पर शेयर इमीडिएटली बिफोर द इंटाइटलमेंट डेट वाज आल्सो 18 पर शेयर। अब ये जो मार्केट प्राइस इंटाइटलमेंट डेट से पहले होती है ये अर्निंग पर शेयर की रेशो को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पर ये रेलिवेंट नहीं होगा। तो बाकी ये है कि 25% शेयर्स इशू हैं और 18 पर शेयर के हिसाब से इशू हैं। तो ऊपर हम देख रहे हैं कि पार वैल्यू क्या है शेयर्स की। अच्छा, अभी शेयर्स जो है वो नीचे दिए हुए हैं तो पार वैल्यू 10 रुपीज़ है। सो इसका मतलब है कि जो 18 रुपीज़ के हिसाब से शेयर इशू में तो उसमें 8 रुपीज़ का शेयर प्रीमियम है। इसके बाद बोनस इशू ऑफ 10% वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2017 एज फाइनल डिविडेंड फॉर 2016। तो ये क्योंकि डिविडेंड के तौर पर है तो इसे हम रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र रिकॉर्ड करेंगे। फिर है 50 मिलियन राइट शेयर्स वर इशूड ऑन 1 जुलाई 2017 एट ₹15 पर शेयर। इसमें वंस अगेन 10 रुपीज़ की पार वैल्यू, 5 रुपीज़ का शेयर प्रीमियम आ जाएगा। मार्केट प्राइस भी यहाँ पर गिवन है जो कि अर्निंग पर शेयर के लिए रेलिवेंट है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाने के लिए मार्केट प्राइस रेलिवेंट नहीं होती, जितने का शेयर इशू किया गया वो रेलिवेंट होता है। फिर बोनस इशू है 15% का 1 सितंबर 2017 को, वो भी क्योंकि एज इंटरिम डिविडेंड है तो हम रिटेन अर्निंग से इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर एसेट विच वाज रिवैल्यूड अपवर्ड इन प्रीवियस ईयर्स हैव बीन सोल्ड ऑन 15 अक्टूबर 2017। इसकी इम्प्लीकेशन ये होती है कि जब रिवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल हो जाता है तो उनसे रिलेटेड जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो रिटर्निंग में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 2017 में ये ट्रांसफ़र भी हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हमें शेयर कैपिटल और रिजर्व दिए हुए हैं जिसमें ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस है 2015 का। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स। सो बेसिकली अगर इसमें हम देखें तो 2017 की हम चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। कंपैरेटिव का मतलब होगा कि हम 2016 का ईयर भी बनाएंगे और हमारे लिए 2015 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे वर्क करेगा। तो इस डाटा के साथ आंसर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आंसर का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आंसर के अंदर हम एंटिटी का नाम लिखेंगे डैफोडिल लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। हमें जो कॉलम चाहिए उसमें हमें शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी गिवन है और रिटेन अर्निंग का कॉलम होगा और एक कॉलम हम फिर टोटल का बना लेंगे। फिगर्स क्योंकि मिलियन में दी हुई हैं तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2016 क्योंकि हमें कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन भी डेवलप करनी है।
सो क्वेश्चन में जो हमें ये 4 आइटम्स हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, इसमें शेयर प्रीमियम नहीं है, लेकिन ये बाकी जो 4 इंफॉर्मेशन गिवन है इनको हम अपने ओपनिंग बैलेंस के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। एंड टोटल। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उसके अंदर हमें स्टेप वाइज क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो सबसे पहले जो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है वो है 7.5% का डिविडेंड, जो कि 2015 का फाइनल डिविडेंड है। तो फाइनल डिविडेंड जिस साल का होता है उससे अगले साल में एजीएम हो रही होती है और तब वो डिविडेंड अप्रूव हो रहा होता है और उस टाइम पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो फाइनल कैश डिविडेंड है 7.5% का, इसको हम 2016 में अप्रूव हो रहा होगा और हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इस पर एक ब्रीफ कैलकुलेशन नोट बना लेते हैं। हमारे जो शेयर्स हैं वो 1600 मिलियन के हैं। इन पर 7.5% इंटरेस्ट डिविडेंड का मतलब होगा 120 मिलियन। तो 120 मिलियन की अमाउंट जो है वो रिटेन अर्निंग में से लेस हो जाएगी। यही टोटल में हम मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारे पास जो शेयर इश्यूज हैं उनको देखते हैं। 25% का राइट शेयर का इशू हुआ है 2016 में और 18 पर शेयर के साथ। तो इस राइट इशू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसकी भी कैलकुलेशन नोट डेवलप कर लेते हैं। 25% का राइट इशू है तो इट मीन्स कि 1600 मिलियन के शेयर्स हैं और एक शेयर जो है वो 10 रुपीज़ का है। तो वी कैन कैलकुलेट द शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, क्योंकि 10 रुपये का शेयर जब 18 में इशू हो रहा है तो जो एक्स्ट्रा 8 रुपये हैं, 8 रुपीज़ हैं, वो बेसिकली शेयर प्रीमियम है। तो कैलकुलेशन हमारी होगी 1600 मिलियन अमाउंट है, 10 रुपीज़ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 160 मिलियन। उसका 25% हम शेयर लेंगे 40 मिलियन, और 40 मिलियन इंटू 10 रुपीज़ वुड बी रुपीज़ 400 मिलियन। शेयर प्रीमियम के लिए सेम कैलकुलेशन होगी, सिर्फ 10 रुपीज़ के बजाय जो प्रीमियम है वो 8 रुपीज़ का है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी सब सेम है, तो दैट वुड बी 320। ये फिगर्स हम ऊपर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल हमारा जो है वो बढ़ जाएगा 400 से, शेयर प्रीमियम 320 से, और टोटल के अंदर हमारा इफेक्ट आ जाएगा 720 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो फाइनल डिविडेंड फॉर 2016 हुई है, तो ये तो 17 में जाके रिकॉर्ड होगा। तो नेक्स्ट 2017 से रिलेटेड बातें, लेकिन हम देखते हैं कि 2016 से रिलेटेड और बात क्या है। तो 2016 से रिलेटेड हमें जो है एक तो नेट प्रॉफिट गिवन है, तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन गिवन है, तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं 49 का। तो ये दो आइटम्स रिकॉर्ड हो जाएंगे तो 2016 का जो डाटा है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, यहाँ आप टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट की वजह से हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो बढ़ जाएगी 318 से, और उसके बाद ट्रांसफ़र है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का जो ट्रांसफ़र है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से फिगर ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रांसफ़र आउट, और रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र इन हो जाती है। टोटल कॉलम में इसका इफेक्ट जो है वो नील होता है। तो बेस्ड ऑन दिस हम अब जो है टोटल कर सकते हैं। तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2016 का। शेयर कैपिटल वुड बी 2000 नाउ। जो शेयर प्रीमियम है दैट वुड बी 320। जनरल रिजर्व में कोई चेंज नहीं है, वो 1850 पर ही होंगे। रिवैल्यूएशन सरप्लस 26 का रह जाएगा, और रिटेन अर्निंग 1430 में से 120 का डिविडेंड गया, 318 का प्रॉफिट हुआ, और 49 का जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस से ट्रांसफ़र हुआ। उस सब के बाद हमारे पास 1677 की वैल्यू आ जाती है, और टोटल आ जाता है 5873, जो कि अगर हम यूँ कैलकुलेट करें
तब भी 5873 है, और अगर हॉरिजेंटल कैलकुलेट करें तो तब भी 5873 है। इससे हमें थोड़ा सा इस बात का आइडिया हो जाता है कि हम कैलकुलेशंस को सही इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, टोटल वगैरह ठीक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं और जो 2017 का डाटा है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले जो हमें 2017 में दिया हुआ है वो है बोनस इशू, जो कि 10% के हिसाब से हुआ है, और ये डिविडेंड के तौर पे किया गया है। जनरली हम अगर बोनस शेयर इशू करते हैं तो वो शेयर प्रीमियम से भी इशू कर दिए जाते हैं अगर अलग से अप्रूव हो रहे हैं, लेकिन जब डिविडेंड के तौर पर हो रहे होते हैं तो फिर उनको रिटेन अर्निंग से कंसीडर करना होता है। तो डिविडेंड के तौर पर है तो इसलिए हम इसको रिटेन अर्निंग से लेंगे। 10% की अमाउंट हमें गिवन है, इसको हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो फाइनल बोनस इशू है 2016 का, जो कि 17 में अप्रूव हो रहा होगा। कैलकुलेशन अगर इसकी बनाते हैं तो हमारे पास जो अब शेयर कैपिटल हो चुका है वो 2000 मिलियन का हो चुका है, और इस बेसिस पर हम अगर 10% की बात करते हैं तो दैट वुड बी सिंपली 200 मिलियन। ये क्योंकि पार वैल्यू पर होता है तो इसमें कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। आप इसी तरीके से अगर जैसे ऊपर कैलकुलेशन हुई हुई है उस तरह की करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि जी हमारे जो शेयर्स हैं वो 200 मिलियन हैं और 10% का बोनस इशू हुआ है, और वो पार वैल्यू पर ही होता है हमेशा। तो 200 मिलियन का 10% इंटू ₹10 वुड बी 200। तो ये इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 200 का जब ये होगा तो कैपिटल हमारा बढ़ जाएगा, और क्योंकि ये डिविडेंड के तौर पर हुआ है तो हम रिटेन अर्निंग के कॉलम में से इसको माइनस करेंगे। नेट इफेक्ट इसका नील हो जाएगा टोटल में, यानी ओवरऑल इक्विटी की में कोई चेंज इसकी वजह से नहीं आ रहा। इसके बाद हम देखते हैं और क्या है क्वेश्चन में। तो इसके बाद 50 मिलियन राइट शेयर्स इशू हुए हैं 1 जुलाई 2017 को 15 पर शेयर के साथ। तो ₹10 का बेसिकली शेयर कैपिटल है और ₹5 का शेयर प्रीमियम है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन होगी। तो राइट इशू ऑफ 50 मिलियन शेयर्स को अगर हम देखते हैं, इसमें शेयर कैपिटल भी है और शेयर प्रीमियम भी है। शेयर कैपिटल सिंपली 50 मिलियन शेयर इंटू ₹10 वुड बी 500 मिलियन, और अगर प्रीमियम की कैलकुलेशन करेंगे ₹5 के हिसाब से तो 250। तो सिंपली इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो शेयर कैपिटल के कॉलम में हमारा इजाफा होगा 500 मिलियन का, और शेयर प्रीमियम के कॉलम में इजाफा होगा 250 मिलियन का। टोटल में 750 से इजाफा हो जाएगा। फिर देखते हैं तो एक बोनस इशू गिवन है 15% का, और ये बोनस इशू जो है ये इंटरिम डिविडेंड के तौर पे किया गया है। तो डिविडेंड के तौर पे किया गया तो इसे रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल में। इस टाइम पर अगर हम देखें तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 2700 मिलियन का हुआ है, और इस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2700 मिलियन का 15% अगर हम लेते हैं दैट वुड बी 405, क्योंकि ये सिंपली पार वैल्यू पर होता है। तो 405 मिलियन की अमाउंट है। शेयर कैपिटल इतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा, और क्योंकि हम डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं तो रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र होगा। टोटल इक्विटी पर जो इफेक्ट है दैट वुड बी निल। इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, लाइक वंस अगेन नेट प्रॉफिट है 650 का, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है 112 का, और साथ ही ये बताया हुआ है कि जो एसेट्स अपवर्ड रिवैल्यू हुए थे वो डिस्पोज ऑफ हो गए हैं 15 अक्टूबर 2017 को, और डिस्पोजल होने का मतलब है कि उनसे रिलेटेड जो रिवैल्यूएशन सरप्लस था वो हमारा रियलाइज हो गया है। अब उसे हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटर्निंग में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व एंड ट्रांसफ़र ऑन डिस्पोजल, तो ये तीन चीज़ें हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट 650 का है, इससे हमारी रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगी। उसके बाद हम ट्रांसफ़र ऑन डिस्पोजल ले लेते हैं।
ट्रांसफ़र ऑन डिस्पोजल बेसिकली रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र होगा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस कर देंगे, रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा, नेट इफेक्ट इक्विटी पे 0 होगा। फिर ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व है, जो कि क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है कि 112 की है, तो ये रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र आउट करेंगे और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र इन कर देंगे। इसका भी नेट इफेक्ट जो है वो नील होगा। अब हम जो है बेसिकली टोटल्स कर सकते हैं। तो हमारे पास, क्योंकि सारा जो डाटा क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो अब हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन ओपनिंग थी वो भी हम ले चुके हैं, जो डिटेल ऑफ शेयर इश्यूज थी, और फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस थे वो तो हमने बिल्कुल स्टार्ट में ले लिए। तो ऑन दिस बेसिस हमारे पास बैलेंस एट 31 दिसंबर 2017 आ जाएगा, दैट वुड बी 3105 570 1962। नील बच जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस की अगर बात करें, और रिटेन अर्निंग में 1636 और टोटल 7273। अगर हम टोटल्स चेक कर लें तो वर्टिकल टोटल भी 7273 आ रहा है और हॉरिजॉन्टल टोटल भी 7273 का आ रहा है, तो टोटल्स हमारे करेक्ट हैं। आंसर को अगर हम देखते हैं तो ये आपके सामने कंप्लीट आंसर बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें हमने कंपैरेटिव भी बना दिया और जिस तरह से डाटा था उसको उसी के फ्लो के हिसाब से अकाउंट फॉर किया। हमें जो कैलकुलेशंस बनानी पड़ी वो टोटल 5 कैलकुलेशंस थी, जो कि हमारी चेंजेस इन इक्विटी को सपोर्ट कर रही थी। तो ये हमारा बेसिकली सॉल्यूशन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।